सोशियोलॉजी। बुक की स्टोरी से सीख लेने के बाद सोनू मोनू ने अपने डैड को समझाने की कोशिश की। सोनू मोनू के समझाने के बाद उनके डैड सब कुछ भूलकर नई जॉब करने के लिए मान गए। अगले दिन सोनू मोनू स्कूल गए। जैसे ही टीचर क्लास में आए, उन्होंने सबसे अपना अपना होमवर्क निकालने को कहा। मोनू तो अपना होमवर्क अक्सर नहीं करके लाता था, पर आज पहली बार सोनू भी अपना होमवर्क नहीं करके लाया था। इस बात से टीचर भी हैरान थे। जब टीचर ने सोनू से अपना होमवर्क न करने की वजह पूछी तो वो कुछ नहीं बता सका। उसी दिन शाम को जब सब खेल रहे थे, मोनू एक किनारे बैठा हुआ था। तभी मिनी उसके पास आई और बोली, मोनू क्या हुआ, आज तुम नहीं खेल रहे हो? तभी मोनू बोला, नहीं आज मन नहीं है। तभी मिनी बोली, ओहो, कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? आज मोनू का गेम खेलने का मन नहीं है। तभी सब मोनू के पास आ गए। उसमें से यस बोला, क्या हुआ मोनू, आज तुम्हारा गेम खेलने का मन नहीं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तभी कुणाल बोला, हाँ वैसे तुम लोग को हुआ क्या है, आज पहली बार सोनू होमवर्क नहीं करके लाया और तुम पहली बार गेम नहीं खेल रहे हो? तभी मोनू बोला, नहीं यार कुछ भी नहीं हुआ, बस जब से हम उस हवेली में जाने लगे हैं ऐसा लगता है हमारा सारा टाइम ही खत्म हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तभी यश बोला, तो ये सवाल भी तुम उस बुक से ही क्यों नहीं पूछते जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देती है? तभी मोनू बोला, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, हमें चलना चाहिए अभी। फिर वे सभी उस हवेली में पहुँचे और आज सोनू मोनू और यश तीनों उस कमरे में गए। बुक खुली और एक कहानी सुनाने लगी। एक बार सचिन नाम का एक लड़का था। वो क्लास 8 में पढ़ता था और उसके पिता की एक अच्छी जॉब थी। सचिन हमेशा काम को जल्दी और टाइम पे करने की पूरी कोशिश करता था, पर हमेशा उसके काम अधूरे ही रह जाते थे। वह इस बात से काफी परेशान था, पर इस वक्त वह एक और बात से बहुत परेशान था। वो थी उसकी पॉकेट मनी। उसके पिता उसे जो पॉकेट मनी देते थे वो 3 सालों से बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, जबकि उसके दोस्तों को अपने अपने घर से बहुत ज्यादा पॉकेट मनी मिलती थी और हर साल वो बढ़ भी रही थी। फिर एक दिन सचिन ने अपनी इस समस्या के बारे में अपनी माँ से कहा। उसकी माँ ने कहा, चलो हम तुम्हारे पिता से बात करते। जब सचिन के पिता के सामने ये बात रखी गई तो उन्होंने कहा, देखो सचिन, जिस दिन तुम अपनी पॉकेट मनी को सही से संभालना सीख जाओगे उसी दिन मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दूंगा। अब सचिन सोच रहा था कि आखिर पापा कहना क्या चाहते हैं और पॉकेट मनी को सही से संभालने का क्या मतलब है। क्या पॉकेट मनी रखने के लिए मेरी जेब छोटी है या मैं ज्यादा पैसों का वजन नहीं उठा सकता? इस तरह से कई सवाल उसके मन में आ रहे थे। पापा ने जो लाइन कही उसके दिमाग में लगातार वो घूम रही थी। 3 दिन बाद जब वह स्कूल जाने के लिए अपने स्कूल बैग में किताबें रख रहा था तो जल्दी जल्दी उसने किताबों को उल्टा सीधा बैग में भर लिया। बैग तो भर गया लेकिन कुछ किताबें अभी भी बाकी थी। उसकी माँ ये सब देख रही थी। वह सचिन के पास आई और बोली, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? सचिन बोला, हाँ ये किताबें बैग में आ ही नहीं रही हैं। तभी उसकी माँ ने बैग में रखी किताबों को निकालकर उन्हें सही तरीके से लगाया, जिससे उस बैग में अब और कुछ किताबें रखने के लिए जगह बन गई। अब वह बाकी किताबें जो बैग में नहीं रखी गई थी उनको भी बैग में रखते हुए बोली, देखो सचिन, मान लो ये तुम्हारी किताबें वह तुम्हारी पॉकेट मनी की तरह है जो तुम खुद अपने इस स्कूल बैग में रख नहीं पा रहे थे। जितने सही तरीके से तुम अपनी किताबें इस बैग में लगाओगे उतने ही ज्यादा तुम्हारी किताबें इस बैग में आ सकती हैं। माँ का इतना कहना सचिन के लिए सफलता का सूत्र बन गया। सचिन की आंखें चमकने लगी। अब उसे अपने पापा की पूरी बात समझ आ चुकी थी। वह समझ चुका था कि पापा मेरी पॉकेट मनी इसीलिए नहीं बढ़ा रहे क्योंकि मैं अपनी पॉकेट मनी को सही से और सही जगह नहीं खर्च कर रहा हूँ। यदि मैं अपनी प्रेजेंट पॉकेट मनी को सही जगह मैनेज करना सीख जाऊँ तो वह मेरी पॉकेट मनी बढ़ा देंगे। उसने तुरंत अपनी पॉकेट मनी को सही तरीके से और सही जगह खर्च करने का फैसला किया। उसने पैसे अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि वहाँ खर्च किया जहाँ जरूरत थी और उतना ही खर्च किया जितनी जरूरत थी। जितने भी पैसे खर्च हुए सभी को वह एक डायरी में लिखता गया। अब जब अगले महीने की पॉकेट मनी मिलने का समय आया तो सचिन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह हैरान था। अब उसके पास पिछले महीने की पॉकेट मनी से भी पैसे बच गए थे और इस महीने की पूरी पॉकेट मनी भी उसके हाथ में थी। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा देखो मैंने अपनी पॉकेट मनी को संभालना सीख लिया है। उसने अपनी लास्ट मंथ की सारी सेविंग भी दिखाई, इस बार की पॉकेट मनी भी दिखाई। उसके पिता भी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पॉकेट मनी तुरंत बढ़ा दी और कहा, अगर तुम अपनी पॉकेट मनी को हर महीने इसी तरह अच्छे से मैनेज करोगे तो आने वाले हर महीने मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ाता रहूंगा। सचिन अब बहुत खुश था। उसे समझ आ गया था कि जिस चीज को हम सही से मैनेज करना सीख लेते वह चीज समय के साथ बढ़ती चली जाती है। कुछ ही महीने में उसकी सेविंग इतनी बढ़ गई कि वह उसे कई जगह इन्वेस्ट करने लगा। इतना कहकर बुक उसी पन्ने पे आकर रुक गई जहाँ लिखा था, आपने क्या सीखा? तभी यश बोला, अरे यार फिर वही पल आ गया जब हमें सोचना है क्या सीखा। वे तीनों सोच रहे थे। तभी सोनू बोला, ये पूरी स्टोरी तो पॉकेट मनी पर थी पर हमें तो अपनी पॉकेट मनी से कोई दिक्कत नहीं है। तभी यश बोला, लेकिन यार हैरानी वाली बात है वो सिर्फ पॉकेट मनी सेव कर करके इतना कुछ कर गया। तभी मोनू बोला, नहीं ये स्टोरी पॉकेट मनी पे नहीं थी, ये स्टोरी मैनेज पे थी। वो अपनी पॉकेट मनी मैनेज करना सीख गया था। हमें भी तो अपना टाइम मैनेज करना है। जरूर ये स्टोरी टाइम मैनेजमेंट पे थी। इतना कहते ही उस बुक पे लिख गया टाइम मैनेजमेंट।
वे सभी बाहर आ गए। तभी सोनू बोला, वो सब तो ठीक है, पर एक बात नहीं समझ आई। इसने हमें टाइम मैनेजमेंट करना तो बताया कि हमें टाइम मैनेज करना चाहिए, पर किस तरह मैनेज करें ये तो बताया ही नहीं। तभी कुणाल बोला, अरे यार थोड़ा दिमाग तो खुद भी लगा लो। कुणाल की इस बात पर वे सभी हंसने लगे। तभी मोनू बोला, मुझे लगता है उस कहानी में तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी था। जिस तरह सचिन की माँ ने किताबों की जगह उसकी पॉकेट मनी को रखकर पूरी बात समझाई थी, उसी तरह हमें भी पूरी कहानी में पॉकेट मनी की जगह अपने टाइम को रखना चाहिए और फिर समझना चाहिए। जिस तरह सचिन पूरी कहानी में अपनी पॉकेट मनी को लेकर परेशान था, उसी तरह हम भी अपने टाइम को लेकर बहुत परेशान हैं। सचिन की जैसे पॉकेट मनी नहीं बच रही थी, वैसे हमारा टाइम भी नहीं बच रहा है। लेकिन जब उसने अपनी पॉकेट मनी को जरूरी चीजों पे खर्च किया, फालतू चीजों पे नहीं, तो उसकी पॉकेट मनी बचने लगी थी। उसी तरह हमें भी पहले जरूरी काम करने चाहिए, तो शायद हमारा टाइम भी बचने लगे। तभी सोनू बोला, मतलब अब हमें जरूरत है एक लिस्ट बनाने की, हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। क्योंकि अगर हम अपना टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे, जैसे सचिन के पास उसकी पॉकेट मनी बच रही थी, वैसे ही हमारे पास हमारा टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए, क्योंकि हमें जिंदगी में बहुत कुछ करना है, पर हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है उस चीज को करने के लिए। तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए और हर वो चीज करें जो आप करना चाहते हैं।